कल जेएसएससी सीजीएल में नॉन सेलेक्टेड कुछ स्टूडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने सेलेक्टेड लोगों से कुछ सवाल पूछा था। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उनके सभी सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। पहला, उन्होंने कहा कि सेलेक्टेड स्टूडेंट टीचर लोगों को बदनाम करते हैं, टीचर लोगों पर टीका टिप्पणी करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप हम लोगों को ज्ञान देने से पहले उन टीचरों को, सो कॉल्ड टीचरों को आप थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए कि वो लोग जो हमेशा लाइव आते हैं और अल बल बोलते रहते हैं कि ये 35 लाख में सेटिंग कराया है, कि 30 लाख में सेटिंग कराया है, कि मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं। तो क्या सभी लोग 30 लाख और 35 लाख सेटिंग करा के आए हैं? और अगर 30 लाख 35 लाख सेटिंग करा के आए हैं, आप किसी को जान रहे हैं, तो उसका नाम आप सीआईडी में क्यों नहीं दे देते हैं? आप जो हर हमेशा आके लोगों को बदनाम करते रहते हैं। सो आप भी जान रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, तो रोज़ फिर लाइव आके जो मन सो बोलने की क्या ज़रूरत है? पहले आप खुद सुधरिए, फिर किसी को बोलिए। ये सेलेक्टेड स्टूडेंट तो 1 या 2 बार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए हैं, और ये जो सो कॉल्ड टीचर हैं वो लोग तो रोज़ लाइव आते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी किसी पर क्या आरोप लगा देते हैं। पहले तो उन लोगों को सुधरने बोलिए, उसके बाद खुद ही सेलेक्टेड लोग किसी पे कोई आरोप नहीं लगाएंगे। मामला जब कोर्ट में है तो फैसला कोर्ट से आएगा। आप रोज़ रोज़ लाइव क्यों आते हैं? रोज़ रोज़ लाइव आके ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, क्या ज़रूरत है बोलने का? तो यही कहेंगे कि पहले खुद सुधरिए, उसके बाद दूसरों को ज्ञान दीजिए। और दूसरा, आपने कहा कि 96% झारखंडी का सिलेक्शन हुआ है, ये डाटा आपको कहाँ से मिला? तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप थोड़ा सा खुद ही देख लीजिए। हो सकता है आपका याददाश्त कमज़ोर हो, इसीलिए आप भूल गए हैं। आप खुद देख लीजिए कि कहाँ से ये डाटा मिला। प्रमाण पत्र की जांच के लिए कुल 2231 उम्मीदवार आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें 2145 लगभग 96% झारखंड राज्य के निवासी हैं। टोटल कितना है? 2231 उम्मीदवार आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें लगभग 2145 झारखंड राज्य के निवासी हैं। तो आप समझ लें कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, उनके पास क्या आधार है? तो किस आधार पर ये प्रवचन दे रहे हैं बाहर में? ये समझ से बाहर है। और तीसरा बात, उन्होंने कहा कि 2231 स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, तो फिर 150-200 ही क्यों आए मोराबादी मैदान में उस दिन? तो ये आप ही बताइए कि टोटल 6,40,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें से 2231 लोग सेलेक्टेड हो गए, बाकी 6 लाख नॉन सेलेक्टेड लोगों में आप लोग 40-50 ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, क्यों? और सारे लोग कहाँ गए? जिस तरह नॉन सेलेक्टेड 6 लाख में से 40-50 ही आ सके, उसी तरह 2231 सेलेक्टेड लोगों में से 150, 200, 300 लोग आए क्या? और बाकी लोग बाहर में जॉब करते हैं, सभी लोगों का कुछ ना कुछ काम होता है, सभी लोगों को एक दिन एक प्लेटफॉर्म में जुटना इतना आसान नहीं है। आप ही बताइए, आप 6 लाख में से 40-50 ही क्यों आए? आप 6 लाख के 6 लाख क्यों नहीं आ गए? चौथा सवाल है, हम क्यों नहीं मानते हैं इन यूट्यूबरों को टीचर? आप खुद देखे होंगे, ये जो सो कॉल्ड टीचर हैं, आज तक हमने इनको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए नहीं देखा। एक तो ये रीज़न है टीचर नहीं मानने का, क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट पढ़ाते ही नहीं है, तो टीचर हम इसको क्यों माने? दूसरी बात, अगर मान लेते हैं ये टीचर हैं, तो क्या टीचर लोगों की ये भाषा शैली होती है? आए दिन आप देखिएगा इनके पोस्ट में, मैं झुकेगा नहीं साला, तो कोई बोलते रे, कोई खोखते रे, क्या ये सब टीचर का भाषा शैली है?
ऐसे भाषा को यूज करने वालों को क्या टीचर कहा जाना उचित रहेगा? बस इसीलिए हम इन्हें टीचर मानते ही नहीं, बस एक यूट्यूबर है, कोचिंग संचालक हैं और कुछ नहीं हैं। आपने एक बात और कहा कि सेलेक्टेड लोग खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही जांच एजेंसी बन जाते हैं, सब बात खुद ही बोलते हैं। पहले आप अपना देख लीजिए। जब मामला कोर्ट में है, जांच चल रही है, तो आप किस आधार पे बोल देते हैं रद्द मतलब रद्द? रद्द करेगी तो कोर्ट करेगी ना। आप कैसे बोल देते हैं रद्द मतलब रद्द? क्या जो मेहनत करके पास किए हैं उसके बारे में 1% भी आप लोग सोचते नहीं हैं और बोलते हैं कि हम लोग बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी हैं? रद्द मतलब रद्द क्या है ये? रद्द मतलब रद्द कोर्ट रद्द करेगी या आप ही रद्द कर दीजिएगा? आप ही हो गए कोर्ट, आप ही हो गए जज, आप ही हो गए आयोग, आप ही हो गए सरकार, आप ही रद्द कर दीजिएगा? जब आते हैं लाइव तो रद्द मतलब रद्द, टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया रद्द मतलब रद्द।